अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अस्सिद्क़ु युंजी वल्किज़्बु मुहलिक, कि सच जो है वो निजात देने वाला होता है और झूठ हलाक करने वाला होता है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये भी है कि मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। मुसलमान बड़े से बड़ा गुनाह कर सकता है लेकिन मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि झूठ बोलने वाला वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इस्लाम में झूठ बोलना ये बहुत बड़ा गुनाह है। झूठ बोलने की बहुत बड़ी नहूसत होती है जो हमारे कारोबार पर असर डालती है, हमारी लाइफ में असर डालती है, हमारे पूरे घर पर असर डालती है। आज हम लोग जो ये समझते हैं ना कि यार हमारे घर में कोई जादू है, कोई टोना है, कोई असर है, यार क्या बात है कि बरकत नहीं हो रही है, क्या वजह है कि कारोबार नहीं चल पा रहा है, क्या वजह है कि यार हमारे घर में एक सुकून वाला माहौल नहीं है। तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह, बहुत सारी वजहों में एक सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकता है कि हम और आप झूठ बहुत बोलते हैं। और अब झूठ इतना आम हो चुका है कि इसको झूठ ही नहीं समझा जाता है। कोई बुलाने आया तो हम कहते हैं बेटा जाओ जाके बोल दो कि पापा घर पर नहीं है। ये एक ऐसा झूठ हो चुका है जिसको हम लोग झूठ समझते ही नहीं हैं। और तो और जो काम करने वाले लोग हैं तो वो दादा मर गए, हमारी सास का इंतकाल हो गया है ना, फुला हमारा रिश्तेदार मर गया, हालांकि वो 10 साल पहले मरा है, लेकिन उसके 10 साल पहले मर जाने पर भी आज लोग ऑफिस में झूठ बोलते हैं कि मुझे कल की छुट्टी चाहिए, मेरी सास की बहुत तबीयत ख़राब है, वो इस वक्त आईसीयू में एडमिट है। ठीक है भाई, कल की छुट्टी हो गई। अब परसों की उसको फिर छुट्टी चाहिए थी तो कॉल करके ऑफिस में बोलेगा कि सास का इंतकाल हो गया। या ऐसे ही छुट्टी कर ली और बता दिया कि अचानक से जो है ना फुला रिश्तेदार को अटैक आ गया और उनका इंतकाल हो गया। हमारे यहाँ एक काम करता था तो उसने बताया कि मैं काम पे कल इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि फुला का इंतकाल हो गया था। ठीक है भाई, अगले हफ्ते उसका एक और का इंतकाल हो गया। ऐसे घर में जो काम करने वाली जो लेबर होती हैं ये भी खूब झूठ बोल रहे होते हैं। मिस्त्री, मजदूर और वर्कर्स, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो लोग झूठ बोल रहे होते हैं। कोई मर चुका है 5-5 बार, 10-10 बार उसको और मार देते हैं। और तो और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस तरह के झूठ सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं है बल्कि इंडिया से बाहर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह से लोग झूठ बोलते हैं। मिस्र के अंदर एक टैक्सी वाले से हमारी 2-3 दिन वो हमारे साथ, उसी को हमने उसका नंबर ले लिया था, कहीं भी जाना होता था तो उसी के साथ जाते थे। तो उसने हमारा भरोसा अच्छा खासा जीत लिया था, अच्छे तरीके से उसने हमें हैंडल किया था और अच्छी सर्विस अपनी दी थी। तो हमने एक बड़े सफ़र के लिए उसको फाइनल किया कि यार इसको अपने साथ वहाँ लेकर जाएंगे। और उस पर उसने जो पेमेंट मांगा उसने वो पेमेंट भी हमने उसको दे दिया। उसने कहा कि नहीं मुझे ज़्यादा ज़रूरत है तो हमने उसको वो भी दे दिया कि चल ठीक है यार तू ले जा। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरा पेमेंट हमने उसको दे दिया। क्यों? 2-3 दिन से हम उसको देख रहे थे और उसने कहा भी था कि इस बड़े सफ़र के लिए मुझे बड़ी गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि आप लोगों को बड़ी गाड़ी चाहिए तो मुझे पेमेंट आप पूरा कर दो, मैं ऐसे कर लूँगा मैनेज, कल देता हूँ आपको। तो हमने उसको पूरा पेमेंट दे दिया मुफ्ती आसिफ साहब ने। अब क्या हुआ, सुबह उसका कॉल आता है कि उसके जो है ना मामू का इंतकाल हो गया है और मामू के इंतकाल की वजह से वो 5 घंटे लेट आएगा। मुफ्ती साहब ने उस पर सख्ती करी कि भाई तेरे मामू का इंतकाल हो गया है तो तू किसी और को भेज। और जब उस पर सख्ती करी तो उसने फिर किसी दूसरे ड्राइवर को गाड़ी के साथ भेजा। गाड़ी भी चेंज हो गई, ड्राइवर भी चेंज हो गया, वो नहीं आ रहा है। तो हम यही समझ रहे थे कि यार हो सकता है मामू का इंतकाल हो गया हो, क्योंकि अगर वो फ्रॉड कर रहा होता तो 3 दिन से वो एक तो हमारे साथ अच्छा रहा, और अगर वो फ्रॉड कर रहा होता तो इस बंदे को क्यों भेजा है। अब ये बंदा हमारे साथ सफ़र पर रहा, पूरे दिन का सफ़र था, पूरे दिन का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुजर गया। अब जब पूरे दिन सफ़र के बाद हम वापस हो रहे हैं ना तो इसने ड्रामा करना शुरू किया, कहने लगा वो पेट्रोल डीजल का पेमेंट, हालांकि पूरा पेमेंट हम उसको दे चुके हैं। अब ये हमसे कह रहा है कि मैं तो अलग से गाड़ी लेकर आया हूँ, उसने भेजा है ये और वो। अब हम उसे कॉल कर रहे हैं। पता ये चला कि वो बंदा जिसको हमने पूरा पेमेंट दिया था वो झूठ बोल रहा था, इसने बताया। अब इन दोनों की जब आपस में लड़ाई हो गई तो फिर इसने बताया कि उसके किसी मामू का इंतकाल नहीं हुआ है, बल्कि वो आना ही नहीं चाह रहा था। अब हमने उस पर सख्ती दिखाना शुरू करी जिसको हमने पूरा पेमेंट दिया था, और उसको ये भी बोला भाई तेरे तो मामू का इंतकाल नहीं हुआ है ना।
तो फिर इसने बताया कि उसके मामू मामू का इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि वो आना नहीं चाह रहा था क्योंकि आपने उसको पूरा पेमेंट दे दिया। कुल मिला के जैसे तैसे वो हमारा सफ़र 2 दिन का जो था वो गाड़ी का मुकम्मल हुआ, और जो बकाया तकरीबन $50-100 जो हमारे उस पर निकल रहे थे वो उसने हमें नहीं दिए। तो उसने हमें टोपी कैसे पहनाई कि मेरे मामू का इंतकाल हो गया। इसी तरह से लोग अपनी बीवी से झूठ बोलते हैं, बीवी अपने शौहर से झूठ बोलते हैं। अच्छा, हम ये समझ रहे होते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो दुनियावी फ़ायदे के लिए हम बोल रहे हैं, भाई ये तो झूठ नहीं है, ये तो मजबूरी है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो ये काम नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, झूठ बोलने की जो नहूसत है वो तो मैंने आपके सामने बयान कर दी, हदीस से बयान कर दी, और ये भी बता दिया कि झूठ बोलने की जो नहूसत है वो किन किन चीज़ों पर असर डालती है। याद रखिए, अगर आप सच बोलोगे, अल्लाह के नबी का इरशाद है अस्सिद्कु युंजी वल किज़्बु युहलिक, कि सच निजात देता है, झूठ मुसीबत में डाल देता है और हलाक कर देता है। आप सच बोलोगे, एक आदमी आपको घर पे आपके बुलाने आया है, अगर आप सच बोल दोगे कि मैं घर पर हूँ, तो फिर एक दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। लेकिन याद रखो, सच निजात देता है, इस पर यकीन रखो। हाँ, सच बोलने पे कुछ चीज़ों की सहूलत आपको नहीं मिलेगी। जैसे आप ऑफिस में छुट्टी चाह रहे हैं, लेकिन ऑफिस में आप सच बोलोगे छुट्टी नहीं मिलेगी, आप बोलोगे सर मुझे छुट्टी चाहिए, अब वो छुट्टी नहीं देगा। और अगर आप झूठ बोल दोगे तो फ़ौरन छुट्टी दे देगा। तो याद रखो, सच बोलने के नतीजे में, अब चूंकि दुनिया ही सारी नालायक हो रही है, अक्सर लोग नालायक हो रहे हैं, यानी उधर से भी गोलमोल काम चल रहा है, इधर से भी जब तक गोलमोल बातें नहीं करोगे काम नहीं निकलेगा। झूठ, वो भी झूठ बोल रहा है, इधर झूठ नहीं बोलोगे तो उधर से आपका पेमेंट नहीं होगा, उधर से आपका काम नहीं होगा। तो सच बोलने के नतीजे में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दुनियावी एतबार से आपको लगेगा कि यार नफ़ा नहीं हो रहा है, दुनियावी एतबार से लगेगा यार काम नहीं बन रहा है, लेकिन याद रखो, झूठ बोलने का जो असर है वो बहुत ख़तरनाक है। और आपको सामने लगेगा कि यार सच बोलने के नतीजे में मेरा ये नुकसान हो रहा है, सच बोल रहा हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन याद रखो असल जो फ़ायदा है वो सच के अंदर ही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को, उनका सॉल्यूशन निकालने की आप कोशिश करें, उनका हल तलाश करें, उनसे लड़ें जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने हो रही हैं, लेकिन झूठ फिर भी मत बोलिए। क्योंकि आजकल जो घरों में सुकून नहीं है, बरकत नहीं है, औलाद से वो सुकून नहीं मिल पा रहा है, औलाद आंखों की ठंडक नहीं बन रही है, और कारोबार गिरो नहीं हो रहा है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी के अंदर, ये तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स की जो जड़ है ना वो झूठ है। इसीलिए झूठ बोलना बिल्कुल बंद कीजिए। आपको लग रहा है कि कोई बुलाने आया तो कोई और उसका हल तलाश कीजिए आप, लेकिन झूठ बोलना बंद कीजिए। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं, कह रहे वो बीवी से झूठ बोला जा सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें झूठ बोला जा सकता है? भाई झूठ नहीं बोला जा सकता, बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, झूठ नहीं बोला जा सकता। झूठ बोलोगे ठीक है, दुनियावी एतबार से थोड़ा नफ़ा हो जाएगा, लेकिन आखिरत के एतबार से और जो सच बोलने के नूरानी असरात हैं वो आपको हासिल नहीं हो सकते। झूठ बोलने से दुनियावी फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन झूठ बोलने से झूठ की नहूसतें दुनिया के अंदर पड़ती हैं, बिजनेस पर, घर पर, औलाद पर पड़ती हैं, आखिरत के एतबार से जो नुकसान है उससे तो हम कभी नहीं बच सकते। हाँ, बीवी से ऐसे आप बोल सकते हैं कि जैसे बाज़ लोगों को अपनी बीवियाँ पसंद नहीं होती, लेकिन शरीयत ने कहा है कि अपनी बीवी की तारीफ़ करो, तो बीवी की तारीफ़ करो। आप आज बहुत अच्छी लग रही हो आप, वो जगहों पर इस तरह से हम बोल सकते हैं जैसे दिल में कुछ और है लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, जिससे प्यार, मोहब्बत, अपनाइयत वो फैलेगा। जैसे बीवी से बोलना, शौहर बीवी से बोल रहा है, बीवी शौहर से बोल रही है तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो माशाल्लाह, है ना। तो ऐसी जगहों पे ये तो तारीफ़ी कलिमात है ना, रिश्तों को मजबूत करने के लिए। बाकी और जो जगहों पर हम लोग झूठ बोलते हैं, इससे खुदा के लिए बचिए। तो झूठ बोलना कहीं अलाउ नहीं है। छुट्टी लेने के लिए किसी को मारना, किसी को ज़िंदा करना, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे की पैदाइश हो गई, हालांकि बच्चे की पैदाइश नहीं हुई। तो याद रखिएगा, झूठ कहीं पर भी इसकी गुंजाइश नहीं है। और ये जो आजकल हम लोग बोलते हैं ना कि यार क्या करें, झूठ के बगैर काम नहीं चल रहा है, तो ठीक है, दुनियावी एतबार से थोड़ा बहुत काम चल सकता है, लेकिन जो झूठ की नहुसतें हैं दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर, उससे हम किसी भी सूरत में नहीं बच सकते। और सच बोलने में लगेगा आपको थोड़ा सी तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितना सच बोलने के असरात हमारी इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर हमें मिलने वाले हैं। इसीलिए सच बोलने का इरादा कीजिए और सच ही हमेशा बोलने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।